अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। एक ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। फॉर एग्जांपल से समझ आएगी। ये गैस का कंटेनर है, गैस का जार है। अब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं रैंडमली। बाहर से हमने कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाई, ना ही मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं। जब बाहर का कोई इसमें अमल दखल नहीं है तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। A system in which no external force act on it, जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल अ गैस जार। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि ये हमें क्या बताता है। इसको भी पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस कमरे में बैठे हैं 3 बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। एक बच्चे के पास है 50 रुपए, दूसरे के पास है 20 रुपए और तीसरे बच्चे के पास है 30 रुपए। टोटल पैसे करो, 50 और 20 70, 70 और 30 100, टोटल 100 रुपए इस कमरे के अंदर मौजूद है। अब जिस बच्चे के पास 50 रुपए हैं वो 20 वाले को 10 दे देता है, 10 रुपए ही 30 रुपए वाले को दे देता है। अब उसके पास तो पीछे 30 रह गए। अब टोटल पैसे करो, टोटल अब भी इस कमरे के अंदर कितने पैसे होंगे? इस कमरे के अंदर अब भी टोटल 100 रुपए ही है। तो यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम किसी सिस्टम के अंदर चेंज नहीं होता। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बुक वाली की तरफ आते हैं। बुक में क्या एग्जांपल है कि कोई भी फर्ज करो ये एक बॉल है, इसका मैथ है m1, ये वेलोसिटी v1 के साथ हरकत कर रही है। कोई भी दूसरी बॉल है, ये है m2, ये किस वेलोसिटी से जा रही है? ये v2 की वेलोसिटी से जा रही है। लटकाते हैं। अब ये एक वक्त आया, ये एक दूसरे के साथ टकरा गई। ये जो m1 है इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई F, m2 ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। एक फोर्स को हम नाम दे देते हैं प्राइम का, F प्राइम का, इन दोनों में फर्क करने के लिए। अब टकराने के बाद फिर इन्होंने हरकत शुरू की। टकराने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी होगी v1 प्राइम। इसमें और इसमें फर्क करने के लिए इसको प्राइम कहते हैं। ये टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, और ये कोलिजन के बाद v1 प्राइम होगी। अब जो m2 बॉल है ये किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई? v2 प्राइम के साथ। अब यहाँ पे गौर करें, m1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यानी कि इसने इसके ऊपर इंपल्स लगाई। पिछला टॉपिक इससे इंपल्स वाला। और m2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यानी कि एक इंपल्स लगाई। तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले तो इंपल्स ऑन बॉल मास m1, इंपल्स ऑन फर्स्ट बॉल, यानी कि जो फर्स्ट बॉल ने, सेकंड बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो वाली फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा इंपल्स का फॉर्मूला क्या था? F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब यहाँ पे देखें F क्रॉस T वैसे का वैसे ही। फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं, m के साथ क्या लगाते हैं? छोटा सा 1, और vf कितना है यहाँ पे? v1 प्राइम माइनस m1, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v1, इसको हम v1 कह देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इंपल्स की बात करते हैं ऑन सेकंड बॉल। जैसे हमने बात की इंपल्स ऑन फर्स्ट बॉल, ऐसे ही इंपल्स ऑन सेकंड बॉल, दूसरी बॉल के ऊपर जो इंपल्स लगी। फार्मूला वही इंपल्स का जो ऊपर लगाया, F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। बात वही। अब वही F क्रॉस T, दोनों में फर्क करने के लिए एक F को हमने सिंपल दिया था, दूसरे को हमने प्राइम। इसके ऊपर छोटा सा क्या लगा देते हैं? F प्राइम इज इक्वल टू m2, और v2 क्या है? vf फाइनल वेलोसिटी क्या है?
v2 प्राइम माइनस m2 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v2, इधर इसको क्या कर देते हैं v2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। लो ये देखो f क्रॉस t प्लस ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड ये है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m1 v1 दरमियान में प्लस, और इसकी राइट हैंड साइड ये है m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। लो जी अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, t इधर भी है t इधर भी है, t बाहर आ गया, ये f और ये दरमियान में प्लस और ये f प्राइम वैसे का वैसे। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी तो लग रहा है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जितनी इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई उतनी ही इसने, और न्यूटन के तीसरे कानून में हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है, F और F प्राइम दोनों बराबर है, F बराबर है F प्राइम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। इधर साथ में क्या आएगा, साथ में माइनस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा, दोनों में से किसी भी एक के साथ क्या लगाएंगे माइनस, ये एक F है और ये जो F प्राइम है ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या बनेगी प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, बाय t इज इक्वल टू ये सारा वैसे का वैसे। अब ये प्लस माइनस माइनस, एक भी 5 है दूसरे भी 5 है, 5 में से 5 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये सारे का सारा क्या हो गया 0। समझ लगी, आसान था, कोई मुश्किल नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये a के साथ माइनस होगा, इधर माइनस पुट करेंगे तो वो a से 0 हो जाएगा। अब सिर्फ ये बच गया, इधर 0 is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus m2 v2। अब ये जो माइनस वाली है उनको इधर ले आओ, ये एक माइनस वाली है, ये क्या बने m1 v1, ये भी माइनस वाली है, इधर ले आओ m2 v2 is equal to m1 v1 prime, एक ये बच गई इधर और एक ये बच गई। लो जी ये तो प्रूफ भी हो गया सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूव हुआ। देखो देखो देखो, ये v1 और v2 ये टकराने से पहले है, टकराने से पहले की वेलोसिटी हमने कही थी, और v1 प्राइम और v2 प्राइम ये हमने कहा था कोलिजन के बाद, टकराने के बाद का मोमेंटम है। अब बात कोई कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि टकराने से पहले का कुल मोमेंटम और टकराने के बाद का कुल मोमेंटम क्या है, इक्वल है। इसकी स्टेटमेंट अब मैं आपको लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट ये क्या बताता है, क्या बता रहा है, इन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर इज इक्वल। ठीक है, जो बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम है और जो आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम है दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये प्रूव हो गया। इंतहाई आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कि इसको पेपर में कैसे हल करना है। पेपर में सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, सबसे पहले स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद आपको मैं इधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बुक के ऊपर लिखी है, वो आपको पिक्चर नजर आ जाएगी साइड पे, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन याद कर लें। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग बना देनी है डायग्राम।
यहाँ पे आपने डायग्राम की हेडिंग बना दी है, डायग्राम की हेडिंग बनाने के बाद फिर ये हेडिंग बनानी है, इंपल्स ऑन फर्स्ट बार, इंपल्स ऑन सेकंड बार, फिर दो ये हेडिंग बना के इधर आपने बना देनी है मैथमेटिकली, या फिर यहाँ तक डायग्राम बनाने के बाद मैथमेटिकली की हेडिंग बना है। तो ये आपका यहाँ पे लाके इसको कंप्लीट कर देना है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।